जिला पंचायत अध्यक्षों की तर्ज पर सरकार ने ग्राम सभा के सम्मानित प्रधान गणों को और क्षेत्र पंचायत प्रमुख गणों को प्रशासक नियुक्त कर दिया है। जिला पंचायत अध्यक्षों के इस प्रयास का प्रतिफल अन्य लोगों को भी चखने को मिला। मैं सभी सम्मानित ग्राम सभा के प्रधान गणों को और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को बधाई देता हूं। गढ़वाल में कहावत है कि औदा भागल कौलपा क्या और दूधी दाना सभी चा क्या। तो जिला पंचायत अध्यक्ष जो प्रयास करे, ये प्रयास तो परिणाम ग्राम सभा का प्रधान गणों तय और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों तक पहुंचे। ये प्रयास फल एक वास्ता होता है। बहुत बहुत बधाई। और जब तक पार्टी की बात है, हमारे कांग्रेस पार्टी की बात है, हम लोग महसूस करें कि एक राज्य में दो नियम नहीं हो सकते, एक राज्य में दो नियम नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमने ये कहा कि जिस तर्ज पर, जिस कानून के तहत, जिस नियम के तहत जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्षों को कार्यभार सौंपा गया है प्रशासक का, उसी के तहत ग्राम सभा के प्रधानों को और क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों को भी कार्यभार सौंपा जाना चाहिए। मैं सरकार से ये मांग भी करता हूं कि अभी निकायों में कोई ऐसी सूचना नहीं आई कि सरकार का चुनाव कराने का मंतव्य कब तक है। अगर सरकार निकायों में चुनाव को टाल रही है तो निकायों के अध्यक्षों को इससे क्यों वंचित रखा जाए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार या तो निकायों के चुनाव की तिथियां घोषित करे, कार्यक्रम घोषित करे, या फिर उनको भी इस दायरे में लाया जाए कि वो उनको भी जब तक कि चुनाव सरकार नहीं करा पाती तब तक उनको भी इसका उनके निकायों का, संबंधित निकायों का प्रशासक उन्हें भी नियुक्त कर दिया जाना चाहिए। मैं सरकार से ये मांग करता हूं। बहरहाल सभी सम्मानित प्रधानगणों को, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों को बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी निष्ठा प्रथम दृष्टया पहले तौर पे किसी पार्टी के प्रति न होकर उस संबंधित पंचायत के, चाहे वो ग्राम पंचायत है चाहे वो क्षेत्र पंचायत है, उसके मतदाताओं के प्रति उनकी निष्ठा होगी। वो उनके लिए काम करेंगे, जो भी उनको समय और जिस अधिकार के रूप में जो अधिकार उन्हें मिले हैं वो अधिकार वहां के लोगों के काम आएंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं उनसे। बहरहाल कल का दिन उत्तराखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण दिन था, और वो इसलिए था कि संसद में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को उठाया। और वो संवेदनशील मुद्दा कांग्रेस कई बार से उठाती आ रही है। हम चिल्लाते जा रहे हैं कि इस प्रदेश में जो खनन माफिया है, शराब माफिया है, वो खनन और शराब माफिया ही सरकार को चला रहे हैं। आज प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा, और जो कि सत्ता पक्ष के माननीय सांसद भी हैं, उनका भारत की सदन में, मतलब लोकसभा में, भारत के सदन में, लोकसभा में ये बात उठाना, ये हमारी बात पर मोहर लगाता है। निश्चित रूप में ये उनके कहने के बाद ये बात पक्की हो गई है कि उत्तराखंड की सरकार को खनन माफिया चला रहा है। और बदकिस्मती से उत्तराखंड की सरकार में खनन माफिया बैठ गए हैं, जिनका एक सूत्रीय कार्यक्रम खनन करना है और इस प्रदेश को खोखला करना है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने तो गंगा नदी का हवाला दिया, लेकिन गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं, जो गंगा नदी की सहायक छोटी छोटी नदियां हैं, उन नदियों में भी बड़े बड़े मशीनें लगाकर खोदा जा रहा है। और जो उन्होंने कहा कि इससे जो है, जो खेती की जमीनें हैं, उनको नुकसान होता जा रहा है। निश्चित रूप में आप अगर इस बात को नोटिस करेंगे, अगर सरकार इस बात को नोटिस करेगी कि पिछले कुछ सालों में, पिछले 5-6 सालों में कितनी जमीनें गंगा के किनारे और गंगा की सहायक नदियों के किनारे कितनी जमीनें दरिया बुर्ज श्रेणी में दर्ज हो चुकी हैं, जा चुकी हैं, इसका आकलन सरकार को लगाना चाहिए। तो कल ये बहुत महत्वपूर्ण दिन था। मैं त्रिवेंद्र रावत जी को साधुवाद देता हूं इस रूप में कि उन्होंने प्रदेश की एक ज्वलंत मुद्दे को और सरकार के कार्यक्रम को, जो खनन के प्रति सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है, उसको भारत की संसद में, भारत की लोकसभा में उठाने का काम किया। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। और उम्मीद करता हूं कि उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की सरकार, खास करके केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, उत्तराखंड के इस ज्वलंत मुद्दे को, उसकी ग्राह्यता को ग्रहण करके यहाँ की सरकार को निर्देश देगी और यहाँ की सरकार भी कुछ जागेगी।
आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।